हाय प्रियो, इस ऑनलाइन सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है। इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारे पृथ्वी के ऊपर हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से इस आराधना सभा को चालू करेंगे हम लोग। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु आपने आपके चरणों में आने का एक मौका हम सबों को दिया। प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारे सृष्टि के मालिक आप हैं प्रभु जी, सब कुछ आपका है। और प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं प्रभु जी, आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके हर एक उत्तम भाग के लिए जो आपने हमारे लिए चुन के रखा है प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए जो हफ्ते भर से आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। जीवित परमेश्वर, इस समय आप हमारे कंठों को खोल दीजिए प्रभु। जब हम आपके लिए गीत गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। जब हम आपके वचन सुनते हैं तो प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। इस पूरी आराधना सभा को प्रभु शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाए। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आप ही को देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए पहला गीत को गाएंगे। आइए इस समय हम अपने पहले गीत को गाएंगे हमारे इस्लाम वाले पुस्तक में से, गीत नंबर 346, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हूँ।
आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए और एक गीत को गाएंगे। इसी लाल वाले बुजुर्ग में से गीत नंबर 351, यहोवा चरवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और प्रेज एंड वर्शिप पे जाएंगे। ओके, स्टार्ट। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। रब की हो गए सदा हमेशा, इस गीत को गाते हुए हम उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे।
परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सनातन के ईश्वर, वो प्रभु जी हम आपके सामने झुककर आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि सारे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, हर एक पर दया करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी, और इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर प्रभु आप हमारे ही पापों के लिए आए थे प्रभु जी, और प्रभु जी उस क्रूस पर अपने प्राणों को आपने दे दिया। वो प्रभु हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए प्रभु जी, अपने पूरे हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं और जीवित परमेश्वर आपके उस बलिदान को याद करते हैं प्रभु जी, जो 2000 साल पहले आपने हमारे लिए उस क्रूस पर दिया। और जीवित परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्हीं हो, करके मैं तुझको सागर बना, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्हीं हो,
जीवित परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु जी हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं क्योंकि आप स्तुतियों पर आश्रित परमेश्वर है प्रभु। तो प्रभु जो भी गतिविधि जो भी बलिदान है हमारे जीवन में प्रभु जी माफ से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसे समय में निकाल दीजिए प्रभु। ओ प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए आए हमें छू लीजिए प्रभु जी हमें छू लीजिए प्रभु इस समय आपके आत्मा की उपस्थिति में लीजिए प्रभु जी। तो प्रभु हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए इस समय हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कानों को खोल दीजिए हमारे होठों को खोल दीजिए हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए प्रभु जी। जब हम आपके वचन पढ़ते हैं प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार चलने वाले बन सके हमारे जीवन में प्रभु जी हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना कमाने वाले बन सके होने दीजिए प्रभु। हमसे बातचीत कीजिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए बात करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना सर आदर मान महिमा का सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुने और कबूल कीजिए आमीन। प्रियो ये समय है कि हम लोग पवित्र शास्त्र में से पहला भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए पहला शास्त्र भाग पढ़ेंगे। लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक के। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमने मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियाँ है उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियाँ को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इज़राइलियों तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसे हानि पहुंचाने से फिर जा।
अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का गौरव हो। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र में से दूसरा भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। आज के लिए पवित्र शास्त्र में से चुना गया है रोमियो की पुस्तक, इसका 10वां अध्याय, वचन 13 से 21 तक। आइए इसे सुनें। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करे। जैसे लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतीति की है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए। फिर मैं कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया है, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। पर ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्यवाद। ये समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो इस समय हम सब लोग रिस्पॉन्स रीडिंग पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, जो कि लिखा है भजन संहिता 106 का 1 से लेकर 23 तक। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं, और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने तो कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच के मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैल के हाथ से उबारा, बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी बुद्धि के युक्ति के लिए न ठहरे।
उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। भूमि फटकर दातान को निकल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। उन्होंने होरब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यह उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। आखिरी वचन साथ में पढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का द्वारा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सब लोग एक साथ कहेंगे आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम लोग सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे। तो इस समय हम पवित्र शास्त्र में से सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। आज का गॉस्पेल रीडिंग लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय है, 16 से लेकर 24 तक पढ़ते हुए सुनेंगे। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन न फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहन योग्य होगी। यह परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर का गौरव हो। प्रिय, ये समय है कि हम परमेश्वर का संदेश सुने। तो इस समय हम अपने आप को तैयार कर लें कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। प्रभु का स्तुति हो कि प्रभु आज हमें अनुग्रह करके यहाँ पर लाए हैं और यहाँ पर खड़ा होने के लिए मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि तू तेरे दास को यहाँ पर खड़ा होने के लिए मौका दिया है। और सिर्फ यही नहीं प्रभु, उनका मुंह से तू जो वचन, तेरा वचन हमारे मुंह से देने चाहते हैं प्रभु, ये हर एक को आशीषित हो प्रभु। प्रभु तू हमको सहायता कर और हमारा मुंह तू खोल दे और अभिषेक कर। जो लोग सुने प्रभु, उन लोग भी आशीषित पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज मैं बहुत दिन का बाद 3 महीने का बाद यहाँ पर आए हैं। प्रभु यहाँ पर खड़ा किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जे आज के दिन प्रभु यहाँ पर प्रभु का वचन देने के लिए मेरे को खड़ा किया है। आइए आज जो टॉपिक आज इसका है वो है परमेश्वर का क्रोध, दैट इज़ द रैथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के क्रोध के ऊपर में आप लोग आज
तीनों शास्त्र पाठ पढ़ा है, उसमें 2 शास्त्र पाठ में आप देखा होगा जे प्रभु ने किस तरह से परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर दिखाया गया है। इसलिए पहले हम देखते हैं जे पुराना नियम में इज़राइल लोग किस तरह से काम किया, जो मूर्ति पूजा करके परमेश्वर का क्रोध दिलाया। उसी माफी सुसमाचार में भी दिखाया कि अविश्वास के लिए और परमेश्वर यीशु मसीह को सब कोई ठट्टा मार करते थे, ये सब के लिए परमेश्वर का क्रोध किस तरफ से आते हैं। आज हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में 2-3 वचन हम पढ़ते हैं। नहूम 1 चैप्टर 3 वचन में लिखता है, यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वो दोषी का किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएंगे। नहूम 1:6 वचन में, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। ये सभी आप देखते हैं निनवे के ऊपर में दिखाया गया है। जब निनवे ने उनका बातों को पहला बार टाइम पर तो सुना था ज़रूर, दूसरा बार टाइम पर परमेश्वर बात नहीं सुना था, इसी कारण से उनका निनवे को नाश होने के लिए प्रभु का क्रोध आ गया था। दूसरा बात हम देखते हैं भजन संग 90 अध्याय 7 वचन में, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं। इसलिए आज हम देखते हैं जे परमेश्वर का क्रोध आज हम लोग के ऊपर में है। मैं जानता हूँ सब कोई मेरे ऊपर में एक मत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर क्रोध कब आते हैं, जब हम परमेश्वर के दूर हो जाते हैं और पाप के ऊपर पाप करते जाते हैं और चेतावनी पाकर भी हम नहीं फिरते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाते हैं। आप जब हम ठिठाई पाप करते, भजन संहिता 19 अध्याय 13 से 13 पद हम पढ़े, तो वहाँ पर जब हम ठिठाई पाप करते हैं, दैट इज़ हम इच्छा करके जो पाप करते हैं, वो पाप को भी प्रभु ने सहन नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्रोध आ जाते हैं। आज हम भारत में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ गया है और उसके ऊपर से हम लोग चलते भी हैं। इसलिए परमेश्वर क्रोध के ऊपर में आज जो टॉपिक दिया गया है, आपको पवित्र शास्त्र में आप पढ़ा है, परमेश्वर कितने क्रोध हो सकते हैं, उनका कोप कैसे है, वो आप दिखाई दिया है। और उसके ऊपर मैं 4 बात विषय में छोटा से बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, और वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले बात है परमेश्वर का क्रोध हम उसका वर्णन कैसे है। पहले है हम गिनती का किताब उसका 32 अध्याय 10 से 13 तक अगर आप लोग पढ़े, वहाँ पर आप पढ़े तो वहाँ पर देखेंगे जे कनान देश जाने के लिए जब इज़राइल लोग माना कर रहे थे हम लोग जाएंगे नहीं, तब परमेश्वर का क्रोध आ गया था, क्योंकि वो परमेश्वर बात मानने नहीं चाहते, उन्हें नहीं ले जाने चाहते थे वो ब्लेसिंग जगह में, लेकिन प्रतिज्ञा देश में जाने नहीं चाहते थे, वो आपस चले जाने चाहते थे। इसी कारण से वो लोग को ऊपर परमेश्वर बता दिया कि जब तक तुम लोग 20 से ऊपर से जितने लोग यहाँ पर आए हैं मिस्र से, जब तक तुम लोग यहाँ पर नाश नहीं हो जाएंगे तब तक ये जंगल में ही चले, और उन लोग ख़त्म होने के बाद ही जो लोग बचेंगे सिर्फ कालेब और योशुआ, ये दोनों को साथ ही हम कनान देश में पहुँचाएंगे। देखिए परमेश्वर क्रोध दैट इज़ कॉल्ड एंगर। परमेश्वर क्रोध जो है उसको कहते हैं एंगर। ये एंगर 40 साल तक परमेश्वर के ऊपर था, इज़राइल का साथ इज़राइल के ऊपर था, जो परमेश्वर का क्रोध उसको देखते जा रहा है। और प्रोलॉन्ग्ड दैट इज़ बढ़ते जाता है, परमेश्वर क्रोध बढ़ते जाता है, वो कम नहीं होता। कभी कभी आज हम लोग देश में भी देखते जा रहे हैं कोरोना वायरस कैसे बढ़ते जा रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है। इसी कारण से परमेश्वर क्रोध दिट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। भजन संहिता 90 अध्याय 9 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। जब हम लोग पाप करते हैं, हमारा पाप के कारण परमेश्वर क्रोध बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। और एक चीज़ है परमेश्वर क्रोध के बारे में, विलिंग दैट इज़ द इच्छा। हम जब भी
रोमन्स उसका 9 अध्याय 22 वचन में पढ़े तो वहाँ पर देखते कुछ बर्तन बनाया गया है। एक है मिट्टी का आदर बर्तन और अनादर बर्तन। अनादर बर्तन को कभी ना कभी फेंक सकते हैं, लेकिन आदर का जो बर्तन बनते हैं वो रख देना चाहते हैं। परमेश्वर भी ठीक से उनका क्रोध कुछ हम मनुष्य को ऊपर रखा है जिन लोग को नाश होने के लिए तैयार किया गया है। आप आश्चर्य हो जाएंगे, हमारे भारत में सिर्फ नहीं, सारे विश्व में परमेश्वर कुछ इंसान इस तरह से बनाया गया जो लोग नाश होने के लिए, उन लोगों को भी आपस होने का टाइम नहीं है, वो लोग को नाश ही हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कुछ आदमी इंसान को बना के रखा जिसको आदर का पात्र बना के रखा। उनको आपस आज उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए चाहते थे। चौथा है स्टोर्ड अप, दैट इज़ जमा करना। परमेश्वर क्रोध जमा होते जा रहा है। कैसे? जब हम हठीले मन से चलते हैं परमेश्वर का क्रोध तब बढ़ते जाए। जब हम परमेश्वर वचन हम लोग यहाँ पर सुनने के बाद भी हमारा मन हठीले रख देते, दूर बोलने दो उसके पास्टर को, हम सुनने नहीं चाहते, जो बोलने दो, तब क्या हो जाते परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर आ जाते। सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर हम लोग को कोप में डालने के बाद हम लोगों को पनिशमेंट भी देते हैं। और इसीलिए वहाँ पर देखते हैं जे हठीले मन जिसका है वो परमेश्वर का क्रोध बढ़ाते जाते हैं हमारे पाप के कारण, क्योंकि हमारा मन कठोर हठीले मन हो जाते हैं। परमेश्वर की बात को हम मानने नहीं चाहते, उसका मजाक करते हैं। इसी कारण परमेश्वर दिस इज़ द वर्णन। हम परमेश्वर क्रोध का 4 प्रकार का वर्णन देखा है। दैट इज एंगर व कोप, प्रोलॉन्ग बच्चा बनाना, और एक है विलिंग, परमेश्वर क्रोध इच्छा के अनुसार चलते हैं, और एक चीज़ है स्टोर्ड अप, जमा होते हैं परमेश्वर क्रोध। ये है पर इसका वर्णन ऐसे है। अभी हम देखते हैं परमेश्वर एक कोप, परमेश्वर क्रोध क्यों आते हैं, कॉज्ड व्हाई, क्योंकि परमेश्वर क्रोध किस लिए आते हैं, इसका कारण क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे, आज आप लोग पुराना नियम में पढ़ा है 110 उसका 32 अध्याय, दैट इज निर्गमन उसका 32 अध्याय 1 से लेकर 14 तक जब आप पढ़ा है तो पढ़ने के बाद आप देखा होगा वो लोग मूर्ति पूजा किया। स्वधर्म त्याग बाय एपोस्टेसी, जो स्वधर्म त्याग करते हैं, अपना धर्म को त्याग करके सच्चे परमेश्वर को छोड़कर दूसरे मूर्ति को आराधना करते हैं, वो दूसरे देवताओं को पूजा करते हैं, उसके साथ चला जाते हैं, तो परमेश्वर क्रोध उस पर आ गया। और देखा और एक चीज़ है, जे परमेश्वर दूसरा इतिहास उसका 34 अध्याय 24-25 में लिखते हैं, उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया। परमेश्वर एक चीज़ बहुत घृणा करते हैं, मूर्ति पूजा। अपना सच्चे परमेश्वर को त्याग करके जब मूर्ति पूजा करते हैं, वहाँ पर भी इज़राइल वहाँ एक बछड़ा बना के पूजा किया, वो भी, और बाद में हमेशा परमेश्वर का क्रोध बढ़ाते हैं। इसीलिए जो हमेशा इज़राइल लोग, यहूदी लोग, ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर का छोड़ के वो धूप जलाते थे पराये देवता के लिए, बाल देवता, ये देवता, सब देवता। इसलिए परमेश्वर क्रोध बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। दूसरा चीज़ सिंपैथी विथ एविल, जब हम मंदोता का साथ उसको सहभागी हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखा है, ये लेविया का किताब उसके 10 से 6 तक आप पढ़िए, वहाँ पर देखिए हारून का 2 बेटा जो नादब और अबीहू थे, वो लोग क्या कहते थे, अशुद्ध रीति से जाकर पवित्र मंदिर में धूप जलाया, और जब धूप जलाने के बाद वो क्या हो गया, साथ साथ नाश हो गया। लेकिन प्रभु ने बता दिया मूसा और हारून को, जो तुम उनके लिए कभी बाल मत काटना, उसको लिए सिंपैथी नहीं करना, सीधा उसके बाहर से लेके जाओ, बस तुम उसके लिए कुछ तुम टच भी नहीं करना। इस तरह से परमेश्वर बोलते हैं हम मंदता का साथ कभी सहभागी नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहते हम पवित्र बना कर रखा परमेश्वर, हम हमेशा पवित्र बनेंगे और मंदता के साथ हमेशा अलग रहेंगे। तीसरा से अविश्वस्तता, हम देखते थे आकान के बारे में आप जाना है जरूर, जो कैसे चोरी किया था और नगर में,
और उसका फल क्या हुआ तो आप देखा होगा कि जोशुआ का किताब उसका 7 अध्याय 19 से 25 तक पढ़ने से आप पता चले किस तरह से उसका हालात हो गया। हम जो अनफेथफुल होता लोभ के वजह से चोरी कर लेते, कभी कभी बहुत से लोग परमेश्वर का पैसा भी चोरी कर लेते, जो बहुत ही वो सोचते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका क्रोध आ जाते हैं। हम देखते हैं प्रोवोकेशन व छेड़छाड़ होता है, छेड़छाड़ करते परमेश्वर वचन को। कभी कभी हम यहाँ पर देखते राजा मनसे, हिजकिय्याह राजा ने कितना सुंदर चीज़ बना कर रख दिया यरूशलेम को, अपने प्रजा का तैयार करके रखा, उसके लिए सही रास्ता में चलाने की कोशिश किया था। ने मूर्ति पूजा तुरंत तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, लेकिन उसका लड़का जो मनसे ही है फिर दोबारा पाप से घुस गया। जितना घिनौनी काम है वो परमेश्वर का पाप कर दिया, इसलिए वो दैट इज़ कॉल्ड प्रोवोकेशन, छेड़छाड़ करना। इसके कारण जो वो क्या कर दिया, परमेश्वर वचन को छेड़छाड़ कर दिया, मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर उसके वजह से क्या हो गया, इज़राइल के ऊपर भी क्रोध आ गया, यहूदी के ऊपर भी क्रोध आ गया, परमेश्वर क्रोध आप जानते होगा जरूर। और दूसरा बात मकारी, दैट इज़ द ठट्ठा में उड़ाना। आप देखिए आज मत्ती समाचार पढ़ा होगा 14 से लेकर जब पढ़ा था तो आप देखा होगा तो मकारी कैसे किया था परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, मजाक उड़ाते थे, पेटू ऐसे मजाक करते थे। पर प्रभु देखिए 30 साल ईयर का जो परमेश्वर ये यीशु मसीह 31 साल का है, वो जब सामने देखते उसके बारे में इस तरह से मकारी करते हैं, मजाक करते हैं। वो आया सच्ची हमको बचाने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए, उद्धार कराने के लिए, लेकिन उसके लिए कितना लोग मजाक करते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध आ गया। यहाँ पर आप पढ़ा देखा होगा जे किस तरह से पढ़ा है, वो देखा होगा आपको जे। मैं इस समय के लोगों को उपमा देते हैं, वो इस बालक का समान है, बाजार के बैठे हुए एक दूसरे के पुकार कर कहते हैं, हमने तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाए तुम ना नाचे, बिलाप किया तुम ना छाती ना पीटी, क्योंकि वो ना खाता ना पीता। अरे कहते हैं उससे दुष्ट आत्मा है, और मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और वो कहते हैं देखो पेटू पियक्कर मनुष्य महासु लेने वाले पापी का मित्र। किस तरह से बोलते, इस तरह से हिम्मत कैसे हो जाते हैं बताइए आप। हम बोल सकते हैं यीशु मसीह की इस तरह से, लेकिन हम लोग दिखाते हैं प्रभु को, मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा कामों के द्वारा कभी कभी प्रभु को दिखा देते हैं, हम मजाक करते हैं कभी कभी, ये आप खुद को देख लीजिए। दूसरा वेज आइडोलेट्री तो आप समझ गया, मूर्ति पूजा के बारे में। और एक चीज़ है स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर का विरुद्ध में बोलना, स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड। कभी कभी आज हम देखिए भजन संहिता उसका 78 अध्याय 19 से अगर 21 तक पढ़े तो परमेश्वर के बोले, ये परमेश्वर के विरुद्ध में बोले, क्या परमेश्वर जंगल में मुझे खिला सकते हैं? इस तरह से उसके अगेंस्ट परमेश्वर के विरुद्ध में किस तरह से बात करते हैं। और भजन संहिता 78 अध्याय 19 से किस से देखिए पढ़िए तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसे रीझ दिलाई, ये उसमें हाँ उन्होंने मुनि से किससे ऐसे बोला जो हमारे से हमें खिला सकता है क्या नहीं। और दूसरा चीज़ चलो आज हम देखते हैं कॉज क्यों परमेश्वर का क्रोध का कारण क्या क्या है। एक है एपोस्टेसी मतलब साधर्म त्याग, मूर्ति पूजा, हम अपना सच्ची परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर के साथ मिलावट हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है सिंपैथी विथ इविल, परमेश्वर अमंदता के साथ हम सहमत हो जाते हैं कभी कभी। अनफेथफुलनेस, हमारा अविश्वस्तता और प्रभु के छेड़छाड़, हम परमेश्वर वचन को छेड़छाड़ करते हैं कभी कभी। हम फेलोशिप विथ इविल, परमेश्वर साथ चलते हैं। ठट्ठा में उड़ाता है मौकारी, परमेश्वर का वचन को हम ठट्ठा में उड़ाते हैं, जैसे यीशु मसीह को हम लोग ठट्ठा में कभी कभी उड़ाया यहाँ पर दिखाया है। और स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड, ये है परमेश्वर क्रोध के कारण।
आज हमारा पर में ठीक इसी तरह से आप जांचिए कि हमारा कामों के कारण में कभी कि परमेश्वर क्रोध क्यों ये भारत में पूरा विश्व में क्यों आया है, ठीक ये कारण का कारण में। देखिए इसके साथ मिला के देखिए, इस कारण से आया है। अभी हम देखेंगे इफेक्ट, तीसरा बात है इफेक्ट। इसके इफेक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है। जब परमेश्वर क्रोध हमारे ऊपर आता है तो उसके इफेक्ट है, जैसे हम देखें इजिप्ट का डिस्ट्रक्शन, इजिप्ट में जब संहार हुआ था 10 प्लेग लेके मिस्र का जब छुड़ाया था, उसी समय देखा होगा जब इजिप्ट के राजा ने कितना कठिन था और उसके ऊपर कितना संहार करके ख़त्म कर दिया गया। 110 उसका 15 अध्याय 4 से 7 तक पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए किस तरह से राजा और मिस्र देश को संहार कर दिया परमेश्वर ने उसके क्रोध के कारण। क्यों, जब तक बोलते थे ये उसको छोड़ दो छोड़ने नहीं चाहा, 10 टाइम्स उसको बताया, लेकिन जब नहीं सुना तब उसका क्रोध आके उसको एकदम ख़त्म कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया, उसका नाश, उसका कोई चिन्ह नहीं रखा। ग्रेट प्लेग, कभी महामारी आता है। आज हमारा भारत में भी एक महामारी आ गया, वो है कोरोना वायरस, जिसको महामारी बोल के स्वीकार भी कर लिया। देखिए जे किस तरह से, इस कारण से नंबर गिनती के किताब उसके 11 अध्याय 33 वचन में, क्योंकि वहाँ पर इज़राइल लोग मांस खाने के लिए परमेश्वर के साथ झगड़ा कर दिया। हमको मांस चाहिए, हम यहाँ मटन नहीं खा सकते, मटन इतना दिन से नहीं पाया, सिर्फ वही खाया, तुम जो मन्ना दे तो वही खाया, हमको मांस चाहिए। इस कारण से उससे क्या कर दिया परमेश्वर, ठीक है तू कितना मांस खाना चाहता, तेरे मुंह से जब तक मांस ना निकलेंगे तब तक खाते को देंगे। और जब खाया तो क्यों धन्यवाद दे के भी नहीं है, मुंह से लिया और मुंह में डाल दिया, और उसी कारण से कामुकता का साथ खाया, जिस कारण से परमेश्वर क्रोध आके कितने लोगों को मार डाला परमेश्वर, कितने लोग उस दिन महामारी से मर गए, ग्रेट प्लेग। दूसरा बात विथ होल्डिंग रेन, बारिश का बंद करना। ये आप सबको जानते हैं एलिया के बारे में। एलिया भाववादी जो थे, एलिया नबी अहाब के पास गया, अहाब उसका पत्नी इजेबल के साथ लेके इज़राइल के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, और इस परमेश्वर के इतना दुख दिखाया, इतना क्रोध दिलाया, जो अपना इच्छा के अनुसार चलते जाया और बाल देवता पूजा कराया। इस कारण से अहाब के ऊपर परमेश्वर क्रोध आ गया था। इसलिए परमेश्वर एलिया को बता दिया, जे तुम बता दो जो 3.5 साल तक तुम्हारे यहाँ पर बारिश नहीं आएगा। कभी परमेश्वर क्रोध इसलिए पर आता है, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं तो पूरा देश के ऊपर भी आ जाते हैं, हम लोग भी उसके साथ सहन करना पड़ता है, भोगने पड़ता है। दूसरा चीज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, मनुष्य का संहार भी हुआ था। एक बार दाऊद ने, आप देखिए 1 सामुएल उसका 28 अध्याय 18 वचन में अगर पढ़े तो वहाँ पर एक गलती की दाऊद ने जनगणना किया है, और इस कारण से परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर आ गया। उनको 3 पनिशमेंट दिया था, और 3 पनिशमेंट के ऊपर एक ही पनिशमेंट दिया था, जो तुम्हारे ऊपर, वो बोले मैं परमेश्वर के हाथ में पढ़ने चाहता हूँ, इंसान के हाथ में पढ़ने नहीं चाहता हूँ मैं को। तो प्लेग आ गया, और वो प्लेग आने की वजह से कम से कम 70,000 इंसान को मरने पड़ा, क्योंकि दाऊद का खुद गलती के कारण से। देखिए परमेश्वर इतना पवित्र है जो कुछ किसी को छोड़ता नहीं। दाऊद तो उसका कितना प्रिय था, लेकिन छोड़ा नहीं, उसके ऊपर भी राख करके 70,000 आदमी को मारने पड़ा। दूसरा बात जेरूशलेम डिस्ट्रक्शन, ये तो आप जानते होगा, लूका सुसमाचार उसके 21 से 23 वचन में देखना है, यीशु मसीह खुद बोल दिया भविष्यवाणी, जेरूशलेम ध्वंस हो जाएगा, नाश, मंदिर भी नाश हो जाए। क्यों, जे इज़राइल व यहूदी लोग यीशु मसीह को माना नहीं, उसका वचन को सुनता नहीं, उसको इनकार कर दिया, और जो इच्छा के अनुसार चल रहा, पाप के ऊपर पाप करते जा रहा। इसी कारण से बोला जे 70 साल में वो पूरा यरूशलेम ध्वंस हो गया। अरे देखिए जी, क्यों, ये परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर था, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। किस तरह सभी आप जानते होगा, इस कारण कि यीशु मसीह आया तो उन लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर का बात नहीं माना, उसको मजाक करके उसको जो कुछ भी किया वो आप जानते हैं, उसका कारण में परमेश्वर क्रोध आके ख़त्म कर दिया। और एक है इज़राइल कैप्टिविटी, आप जानते होंगे इज़राइल को भी अश्शूरिया बेबीलोन में लेके जाके चला गया। क्यों,
इसी कारण वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर मूर्ति पूजा में चलने शुरू कर दिया। कितना नबियों को परमेश्वर भेजा था जे तुम आपस आओ, ठीक से चलो, सुना नहीं। न इज़राइल व यहूदी दोनों को प्रभु ने बेबीलोन के हाथ में छोड़ दिया, उसका आश्चर्य के हाथ में छोड़ दिया, दोनों कैप्टिविटी में चले। उसके साथ देखिए दानियल भी गया था, शद्रक मेशक में जवान लोगों को भी लेके गया। कैसे लेके गया बताइए? एक तो खींच कर लेके गया, ऐसे नहीं ये गाधे के ऊपर बैठे का आराम से लेके गया, किसी को बंदी बनाकर किस तरह से लेके निष्ठुरता का साथ लेके गया, कठोर। और उसमें दानियल भी था। आप देखिए परमेश्वर को दानियल के ऊपर भी सहन करना पड़ा, वो बेचारा भी वहाँ पर तकलीफ करके गया, लेकिन परमेश्वर उनका साथ में था। और दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो, दैट इज हर्षायल मिशाएल और हनानियो, तीनों में चारों फ्रेंड एक साथ में रहकर पवित्रता के साथ रहा और परमेश्वर उसको ऊंचा करते रहा, उनका गौरव का होते रहा और परमेश्वर भी उसको ऊंचा करते जाए। दैट इज़ तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के इफेक्ट, क्रोध का इफेक्ट क्या होता है। एक है नरसंहार भी हो जाते हैं, महामारी आ जाते हैं और बारिश भी बंद हो जाता है। अब अभी दूसरा टाइप फ्लड भी आ जाते हैं। किधर आप देखेंगे आज भारत में, देखिए किधर आप जा सकते हैं, जहाँ पर जाइए हमेशा तक अभी हम समझ गया ये किस तरह से परमेश्वर क्रोध का इफेक्ट क्या है। अभी हम देखेंगे इससे बचने का उपाय क्या है। बचने को वैसे कितने थोड़े से बता देता हूँ। एक है प्रायश्चित्त, दैट एटोमेंट, प्रायश्चित्त, दैट इज़ द प्रायश्चित करना। नाम गिनती की किताब उसका 16 अध्याय 46 वचन में दिखा है उसको प्रायश्चित। अभी हमारा प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर से फिरे, पश्चाताप करें और आपका पाप को क्षमा मांगे तो वो एक प्रायश्चित है। आगे छोड़ के क्या, क्योंकि अभी आज मेज बलिदान करके तो हम नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही बार प्रायश्चित कर लिया, इसीलिए हम प्रायश्चित एक चीज़ है उससे बचने के लिए। दूसरा हम्बलिंग हिमसेल्फ आवर वन सेल्फ, खुद को नम्र बनाना। आज ये परिस्थिति चल रहा है, ये खुद को हम नम्र बन के जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय 26 वचन में हम देखते हैं हिजकिय्याह किस तरह से नम्र बना था, दीन हो गया था, क्योंकि उन्हें अपना घमंड से चलना चाहता था, लेकिन परमेश्वर बोला तेरे को मरने पर वो हम्बल हो गया खुद में। दूसरा चीज़ अहाब को भी, राजा अहाब जो सबसे घिनौने आदमी थे वहाँ पर इज़राइल का, वो भी उसको भी बोला तेरे वंश को पूरा नाश कर देंगे। ये सुना है अहाब में अपना सब अहंकार छोड़कर राख पहनकर और टाट पहनकर चलने शुरू कर दिया। और परमेश्वर एलियो को जाकर बोलता है देखो अहाब को तुम देख रहे क्या, वो कितना नम्र बन गया, तो देखो उसका वंश और जीवित रहते हुए उसका वंश को हम नाश होने नहीं दूंगा। देखिए जब खुद आप नम्र बन जाते, हम्बल बन जाते परमेश्वर सामने, प्रभु आपको बचा लेते हैं, आपके लिए दूसरे राज्यों को भी बचा लेते हैं। एक कितना ब्लेसिंग है। तो खुद को हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ इंटरसेशन प्रेयर, विनती करना। अभी आप देखा होगा पुराना नियम में पढ़ा है, ये मूर्ति पूजा करने के बाद परमेश्वर क्रोध किस तरह पड़ गया था ना। अब ये फर्स्ट वचन में जब पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ा, उस समय जब खती में परमेश्वर ने इज़राइल को मारने की कोशिश किया था, उसी समय पर मूसा ने क्या विनती किया, इंटरसेशन करने पड़ा जब प्रभु उनको बचा दो। अगर तुम उसका मार डालेंगे तो आप पब्लिक क्या बोलेंगे, मिस्र का आदमी लोग क्या बोलेंगे, आप उनको आपका ही आदमी है। इंटरसेशन प्रेयर करने शुरू कर दिया। मूसा ने कितना बार उन प्रभु का सामने इज़राइल को बचाने के लिए इंटरसेशन प्रेयर किया। आज आप हमें भी ज़रूरत है इंटरसेशन प्रेयर करना। आप देखिए भजन संहिता 106 अध्याय 23 वचन में लिखा, वहाँ पर
वहाँ पर देखते हैं, हम अभी टाइम नहीं है, ऐसे बेते ही बोल देंगे जी। वहाँ पर मूसा ने क्या किया था, इज़राइल के लिए इंटरसेशन प्रेयर कर दिया। और ये तीनों चीज़ आपके लिए लास्ट अभी बताना चाहते हैं, आपका ड्यूटी क्या है। आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, इंटरसेशन प्रेयर कर सकते हैं दानियल का माफिक, और खुद को हम्बल होके परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए। और इस करके हम हमारे देश को भी बचा सकते हैं, हमारे कलीसिया को बचा सकते हैं। और परमेश्वर आपके ऊपर में एक कारण दिया दे, आप परमेश्वर के पास इंटरसेशन प्रेयर करिए। जिस तरह से दानियल ने भी दानियल 9 अध्याय पढ़ के देखिए किस तरह से देश के लिए प्रार्थना किया था और पाप स्वीकार किया था। इसी तरह से आज आप आइए, जो परमेश्वर से एक कोप से बचने के लिए एक ही रास्ता है, इंटरसेशन प्रेयर। हम्बल वन से टर्न फ्रॉम द विकेडनेस, पाप से हम भी वापस आ जाए, प्रभु के पास फिरे और प्रभु के पास आके पाप क्षमा करें, पाप क्षमा का प्रार्थना करें और क्षमा मांगें और दुष्ट के लिए प्रार्थना करें और साथ साथ प्रभु के साथ फेलोशिप में रहें। तभी हम प्रभु का क्रोध से हम बच जाएंगे। हम बच जाएंगे तो आपको पड़ोसी भी बच जाएंगे, आपको पड़ोसी बच जाएंगे तो देश बच जाएंगे। इस तरह से आप एक ब्लेसेड आदमी हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए आदमी हैं। परमेश्वर आपसे एक चीज़ मांगते हैं, मैं तुमको चुन लिया है, आप तुमको मैं आशीष देना चाहता हूँ, तुम आशीषित व्यक्ति है, तुम इसीलिए तुम प्रार्थना करो। तुम्हारा प्रार्थना में पूरा देश को हम रक्षा कर सकते हैं। और आप देखने होगा कि हमारे भारत में जिस तरह से चलते आ रहा है, सिर्फ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं ये देश के लिए, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं। इसी कारण से आज भी हम लोग सुरक्षित रूप में हैं। यार ये है परमेश्वर का अनुग्रह कृपा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें जब प्रभु हमारे लिए ये चीज़ रखा है, उनका क्रोध के कारण से बचने के लिए ये चीज़। आइए आप देखिए ये 2 चीज़ तब देखिए, खुद को आप हम्बल हो जाइए, परमेश्वर से विनती कीजिए, इंटरसेशन प्रेयर कीजिए, दानियल का माफिक बोझ लेके प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु का साथ सहभागी में हमेशा रहिए। यही है हमारा प्रार्थना। आप प्रभु आपसे यही चाहते हैं, प्रभु आपके यही शिक्षा देना चाहते हैं आज के दिन में, कि नया महीना में, नए साल में और नया महीना का पहला रात संडे के दिन आप इस तरह से चलिए, देखिए प्रभु आपके लिए क्या करते हैं। आइए हम प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हमें आशीष दे, और जितने लोग सुना प्रभु सब कोई तेरे बात को माने और ये देश को बचाए, खुद को भी बचाए और देश को बचाए और उन लोग को आशीषित करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रियो, हम सब लोग इस समय विश्वास वचन को एक साथ मिलके पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय, समय है कि हम लोग सेक्रेटरी साहब से जो भी सूचनाएं हैं इस समय हम सुनेंगे। अभी समय है अनाउंसमेंट्स का। तो मैं प्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि हम 4th संडे को अभी ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं। सो आप सबसे भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के लिए भी धन्यवाद। आपकी सहयोगिता के लिए धन्यवाद। सूचना है कि आने वाले संडे 9 तारीख को, जो कि 9 अगस्त है, सुबह 9 बजे संडे वर्शिप सर्विस होगा। आप सबसे निवेदन है कि 9 बजे आप सब इस वर्शिप में सहभागी हो। दूसरा नोटिस ये है
कि हमारे ब्रदर इक्का और सिस्टर जैकलिन के घर परमेश्वर ने एक बेबी बॉय से ब्लेस किया है। तो ये सब लोग प्रार्थना में थे और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया। इस खुशी के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तीसरा, इस हफ्ते ब्रदर साइमन का जन्मदिन था, तो परमेश्वर ने उसे इतने सालों से संभाल के रखा और हम प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उसे संभाल के रखे। अंत में मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप प्रार्थना एक दूसरे के लिए करते रहें, परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहें और एक दूसरे को आप प्रार्थना में ही याद रखें। और विशेषकर कोरोना जो है उस बीमारी के लिए और उससे पीड़ित हर एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना में याद रखें। इस तरह से आप इस ऑनलाइन सर्विस में सहभागी हो। अंत में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें ये काम दिया जा रहा है ऑनलाइन के लिए, उन सबको मैं निवेदन करता हूँ कि वो लोग आप आकर यहाँ पर जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसमें आप सहभागी हो सकते हैं। हम अनाउंस करते आ रहे हैं कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को यहाँ पे जमा हो ताकि रिकॉर्डिंग हो। और इसमें मैं विशेषकर आश्रित आठोले उसको बस बेटे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काफ़ी मेहनत वो उसके पीछे करता है और परमेश्वर उसको आशीष दे। आज के नोटिस यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। प्रिय समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हम सब मिलकर प्रभु से विनती करेंगे। हमारी हर एक बातों के लिए परमेश्वर से हम बातें करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोज़गार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर इस समय हमारे देश में जो कोरोना का कहर बरप रहा है, हर जगह में प्रभु अपनी सहायता करे और उन कोरोना या कोविड-19 के जितने भी इफ़ेक्टेड पेशेंट्स हैं उन्हें प्रभु सहायता करे और जल्द उन्हें चंगाई बख्शे। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटियन, हमारे धर्माचार्य बिशप शरद गायकवाड़ तथा हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्मसेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा
पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और उस गीत के साथ हमारी भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। Praise the Lord to all of you. I'm going to present you this song called Chetan. May this song be a blessed one and a marvelous Sunday for you all. प्रियो, ये समय है कि हम लोग एक स्पेशल गीत को सुनेंगे। हमारे मनों को हम तैयार कर लें। O Lord my God, when I in awesome wonder
consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear rolling thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Tua person quamo vi considera, dwellene we qui paro you are. You shall dager la gelatonnerie, l'éclair mati, all les embris doit joie. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. प्रियो, ये समय है कि हम लोग इस दान के लिए और हम सब लोगों के लिए अंतिम प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं खुदावन। तूने हमें मौका दिया खुदावन यहाँ ऑनलाइन सर्विस में एकत्रित होने का, सारी कलीसिया को ऑनलाइन सर्विस से जोड़ा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं खुदावन ये दान के लिए खुदावन, जिन्हों हाथों ने दान बढ़ाकर तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए दिया है खुदावन,
उन हाथों को आशीषित कर खुदावन। उसी तरह खुदावन जो नहीं दे पाए उन्हें भी देने के योग्य कर खुदावन। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं खुदावन इस महामारी और कोरोना वायरस के लिए खुदावन। जो भी वैक्सीन निकल रही है खुदावन वो जल्द से जल्द निकल पाए और हम अपनी एकजुट होकर एक कलीसिया से तेरी सेवा में नित्य सहभागी हो सके, ऐसा होने दे खुदावन। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं खुदावन सारी दुनिया में जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्हें भी तेरे चरणों के निकट लाते हैं खुदावन। उनके ज़रिए जो भी कार्य होता है तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए, ऐसा होने दे खुदावन। ये प्रार्थना तेरे उद्धारकर्ता बैठे हो कोई तेरे नाम से मांगते हैं खुदावन, आमीन। आइए प्रियो, इस समय है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाहियों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं अभी रिसेंटली क्लास 10 का रिजल्ट्स आया है, तो उसमें मुझे 71% मिला है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस क्लास 10 के लिए। और परमेश्वर ने मुझे पहले से संभाल के रखा है, परमेश्वर पिता ने। जब क्लास 10 की स्टार्टिंग से और एंड तक मैं जब भी पढ़ाई करता था तो परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है। तो मैं ये छोटी गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को, हमारे परिवार की तरफ से और सभी चर्च के लोगों को हमारी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित प्रदान किया है। हमारे परिवार में एक नन्हा बालक ने, एक लड़के ने को आशीष हमें भेंट प्रदान किया है। हमारे इस लॉकडाउन में हम बहुत चिंतित थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमारे चर्च वालों ने हमें अपने प्रार्थना में हमें याद किया और हमें पूरी सहयोग प्रदान किया, जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम अपने हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे गए, हमारे मदद के लिए सभी लोग खड़े थे। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं। और सभी तरह अच्छे से हुआ और फिर वापस हमें डिलीवरी के अच्छे से हुआ और हमें अच्छा एक बेटा प्रदान किया और हमें परिवार में एक संख्या की बढ़ोतरी हुई। इसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हमारे जितने भी हैं उनको जो सहयोग करने वाले उसको भी धन्यवाद करते हैं कि जो भी है हमारे परिवार के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह परिवार में हमें ईश्वर पिता परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे, इसके लिए हम सबों को धन्यवाद एक बार धन्यवाद। आइए इस समय हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को सब लोग एक साथ मिलके कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। प्रियो, इस समय पास्टर से अनुरोध है कि वो हमें ब्लेसिंग्स दे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे।